मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको संसद के एक अंग लोकसभा के बारे में बताया था। आज हम लोकसभा संबंधी चर्चा को ही आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसे प्रतिनिधि सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है। जहाँ तक लोकसभा के अध्यक्ष का सवाल है, लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से ही लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चयन की तारीख तय करता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से भी हटाया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। एक परिस्थिति, यदि वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से भी पारित संकल्प द्वारा उसे हटाया जा सकता है। स्पीकर को हटाने के संकल्प को प्रस्तावित करने से 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, लेकिन उसे लोकसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। वह संकल्प पर मतदान पहले करेगा और वह निर्णायक मत देने का अधिकारी नहीं होगा। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि लोकसभा के स्पीकर के निर्वाचन में विपक्षीय दल के सदस्यों से परामर्श लिया जाएगा, जिससे स्पीकर तटस्थ बना रहे और वह किसी दल विशेष के पक्ष में पक्षपात न करे। परंतु व्यवहार में इस परंपरा का पालन नहीं किया गया। स्पीकर की नियुक्ति अन्य पदों के लिए भी की गई। इसलिए स्पीकर अपने पद से हटने के बाद राज्यपाल और मंत्री भी बनाए गए। बच्चों, अब मैं बताती हूँ आपको कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या हैं। लोकसभा का अध्यक्ष विभिन्न कार्य करता है। उसका पहला कार्य यह प्रमाणित करना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जब दोनों सदनों में गतिरोध के मुद्दे पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता स्पीकर द्वारा की जाती है। स्पीकर संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है तथा यदि वह किसी संसदीय समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन सभापति भी होता है। किसी लोकसभा सदस्य को उसकी सदस्यता से अयोग्य घोषित करना भी स्पीकर का ही कार्य है। ऐसा तब होता है यदि वह सदस्य सदन को बिना सूचित किए लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तब उसकी सदस्यता से उसे हटाया जा सकता है। दल बदल के आधार पर वह किसी सदस्य की सदन से अयोग्यता का निर्णय भी करता है। किसी मुद्दे पर अगर सदन में समान मत आए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति न होने पर वह सदन को स्थगित कर दे। गणपूर्ति का आशय सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, अर्थात जब कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे तभी संसद की कार्यवाही होगी। जहाँ तक लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद करती है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। तो ये था बच्चों लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानकारी। अब मैं आपको बताती हूँ लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। जहाँ तक लोकसभा उपाध्यक्ष की योग्यता का सवाल है, लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के लिए उसे लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। उसका चयन चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक के पश्चात
उपस्थित सदस्यों में से बीच से ही होता है। जब उपाध्यक्ष का पद खाली होता है तो लोकसभा में दूसरे सदस्य को इस पद के लिए चयनित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी पद से हटाया जा सकता है। ऐसा उस स्थिति में होता है यदि वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है। उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प को प्रस्तावित करने से 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होता, परंतु उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार होता है। लोकसभा के अध्यक्ष की तरह लोकसभा के उपाध्यक्ष के भी कुछ कार्य हैं। जैसे अध्यक्ष का पद खाली होने पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों को देखता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाए जाने पर वह उसका अध्यक्ष होता है। जब सदन में अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष की भूमिका सदन के अन्य सदस्यों की तरह ही होती है तथा उसे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जहाँ तक उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का प्रश्न है, उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते का निर्धारण संसद करती है। उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। तो ये था बच्चों लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानकारी। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपको संसद के अन्य पक्षों से अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।